मैं आज आपको हैमर के ऊपर एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। चलो, हैमर क्या होता है? वैसे तो आप जानते होंगे सभी क्या होता है, पर फिर भी मानता हूँ कि हो सकता है आप जीरो से भी देख रहे हो। तो हैमर बोलते हैं इस फॉर्मेशन में कोई भी कैंडल बनी हो उसे हैमर बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इसकी विक होती है जो अ, इसकी जो विक होती है ये होती है 2 गुना 2 गुना। मेरी वो ठीक नहीं है। और इसकी जो मेन हेड होता है वो होता है 1, यानी कि 1/2। ठीक है, आ गया समझ में? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ इसको। अब मैं आपको ये वर्किंग कैसे करता है, सुबह कैसे वर्किंग करेगा और दिन में कैसे वर्किंग करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। ये अलग अलग टाइम अलग अलग तरह वर्क करेगा। मैं 5 मिनट की चार्ट के ऊपर आपको ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से और गौर से देखना। बहुत अच्छा वर्क करता है। क्या देखना है? देखना ये, मान लो 5 मिनट की लगा रखा है, मैं एक बार इसको डेली चार्ट लगा दूं। ये हमारा डेली चार्ट हो गया। डेली चार्ट में क्या रहा था? कल कल मार्केट ऊपर गया था। क्या हुआ था? कल मार्केट ऊपर गया था। ऊपर का मतलब, कल कहने का मतलब मार्केट बुलिश था। क्या था? बुलिश। बुलिश था कल मार्केट। तो नेक्स्ट डे, यानी आज ट्रेडिंग डे में क्या हो सकता है? ठीक है, ये तो बनी हुई है कैंडल। यदि नहीं बनी हुई होती तो क्या होता, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें कहाँ पे जाना है वापस? हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। हमें फालतू का बड़ा टाइम फ्रेम नहीं लेना, हमें स्कैल्पिंग करनी। तो हम ओनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। उस पर क्या ध्यान रखना है और किस तरह से हमें इसे फॉलो करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर रह गया है, इसको मेरे को बार बार लाना पड़ रहा है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, लेकिन मैं टैब में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये था कल। कल क्या था? मार्केट बुलिश था। तो नेक्स्ट डे क्या करेगा मार्केट, वो देखना है। नेक्स्ट डे क्या करेगा वो देखना है। नेक्स्ट डे मार्केट यदि गैप अप ओपन हो जाए, क्या हो? गैप अप ओपन हो जाए, जैसे अभी ये हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया। ठीक, नीचे आया मार्केट। अब इसने क्या किया? यहाँ पे आके इसने हैमर बनाया। क्या बनाया? हैमर। आया नजर? इसे कहते हैं हैमर। ये बना हैमर। ठीक है, क्या बना? हैमर। अब इसको काम में कैसे लेंगे? ये हैमर बना, इसकी एंट्री पॉइंट हम यहाँ रखेंगे हैमर के टॉप के ऊपर। एसएल हमारा ये होगा। कितना है एसएल? यानी कि 24,276। और एंट्री पॉइंट है 24,307। 74,7 मतलब 30 पॉइंट का हमारा एसएल है। अब टारगेट क्या रखें? तो टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कम से कम ये, स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम। कितना टारगेट? ये टारगेट। तो यदि यहाँ पे हम कहाँ पे थे? यहाँ यहाँ थे 305 पे, और ये टारगेट क्या है? टारगेट है 375-76। ठीक है, आ रहा है नजर? तो यहाँ पे 30 का तो हमें एसएल ले रहे थे, तो 30 का डबल मानो कम से कम 1:2। 1:2 का हम टारगेट लेके चलेंगे। 307 से 77 पे गया, इसने कितने पॉइंट दी? 70 पॉइंट दिए। हमारा एक टारगेट पूरा हुआ। यदि हम यहाँ पे बाय करते और यहाँ तक ही हम होल्ड करते, इस कैंडल पे हम निकल भी जाते, तो भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। क्या हुआ था? अचीव हो चुका था। आया कुछ समझ में? चलो मैं एक और कोई दिखाता हूँ। इसको छोड़ता हूँ 1 मिनट और देखते हैं।
यहाँ क्या होगा देखें अब आप। मार्केट ने क्या किया, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर गया था। क्या हुआ था, ऊपर गया था। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ही ओपन हुआ, लेकिन मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आया। कहाँ आया, नीचे आया। और नीचे आके इसने हैमर बनाया। क्या बनाया, हैमर। हम इसके टॉप के ऊपर यानी कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम बाय करते। क्या करते, बाय। क्या बाय करते, कॉल बाय करते। ठीक है। एसएल क्या होता, ये एसएल होता, कितना है 24,000। और बाय कितने पे किया, यहाँ पे क्या है 32। कितना पॉइंट है एसएल, 30 पॉइंट का एसएल। तो हमें 1:2 चाहिए कम से कम, या 1:3 चाहिए, उससे नीचे तो हम रुकेंगे ही नहीं, 2 या 3। अब हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 तो हमें मिले। हमारा एसएल क्या हो, टारगेट क्या होता, टारगेट होता है ये टॉप। ये टॉप हमारा टारगेट होता, कितना है 153। कहाँ से, 24,032 से, 32 से 153, यानी कितने है भाई, 70 पॉइंट ये और 50 पॉइंट ये, 120 पॉइंट। हमारा एसएल था 30 पॉइंट और टारगेट हुआ 120 पॉइंट। कितना, 30 और 120, 4×3 = 12, 1:4 दे के गया ये हमें। और इसने दिया भी यहाँ तक। हम यहाँ तक, यहाँ जब ये रेड बनाने लगा, हम यहाँ निकल भी जाते तो भी हमें 1:3 आराम से मिल गया था, हमें कोई रिस्क नहीं लिया। और ये हमारा टारगेट अचीव हुआ, हो गया। और बताता हूं मैं आगे, इसको छोड़ देते हैं, चलो इसको बाद में हटा दूंगा। और देखते हैं, अभी ये डाउन ट्रेंड में था तो इसको छोड़ देते हैं। हम वो देखेंगे जब मार्केट पिछले दिन बुलिश था, यानी ऊपर गया था, और नेक्स्ट डे क्या किया, यहाँ पे ये ऊपर गया था लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया था, नीचे आ गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये हमारा बुलिश था। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये क्या था, मार्केट बुलिश था। अब यहाँ भी देखते हैं हमारा पैटर्न बना कि नहीं बना। मार्केट बुलिश था, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश था। अब इसने नेक्स्ट डे क्या किया, नेक्स्ट डे ये सीधा ऊपर गया और इसने नीचे आने की कोशिश ना करके सीधा ऊपर चलता रहा, तो ये हमारा पैटर्न नहीं बना। नहीं बना तो हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, और पीछे जाएंगे। और पीछे जाएंगे तो यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ। यहाँ मार्केट बुलिश भी नहीं था लेकिन डाउन ट्रेंड भी नहीं था। यहाँ मार्केट ने साइडवेज रहा, साइड टू बुलिश रहा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे इसने क्या किया, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया और इसने हैमर बनाया। ठीक है, इसने यहाँ इसको टच कर लिया था, क्या, कल की हाई को इसने टच किया और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके ये वापस इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई इसने बुलिश, हम यही एंट्री मार देते। खैर इसका एसएल बहुत लंबा हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में या तो आप ट्राई नहीं करें, और ट्राई करें तो थोड़ा सा वेट करें। वेट क्यों, क्योंकि एसएल बहुत दूर हो गया, या फिर अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करें। इसने यहाँ तक टारगेट दिया, फिर ये वापिस यहाँ पे आया और यहाँ आके इसने फिर हैमर बनाया, इस पे हम बाय करते। हमारा टारगेट ये होता कम से कम, और इसने टारगेट दिया और भी ऊपर टारगेट दिया। ठीक है, और देखते हैं पीछे कोई और ट्रेड मिलेगा। अब आप देखते हैं यहाँ क्या हुआ था, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रॉन्ग, ये डाउन आ रहा है तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं देखना चाहें तो, लेकिन ये साइड वेज था तो इसको ना देखें तो ठीक है, बाकी देखें तो इसने बढ़िया टारगेट दिया था।
पर हम इसे नहीं देखना चाहेंगे, हम उसी पैटर्न पे काम करेंगे। अब देखो आप, हमें स्कैल्पिंग करनी है, 1 2 3 5 मिनट की कैंडल तक ही रुकना है। देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा था इस दिन। नेक्स्ट डे इसने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ठीक। और यहाँ आके इसने क्या किया, यहाँ आके इसने हैमर बनाया। कहाँ बना हैमर, ये बनाया हैमर इसने। एंट्री कहाँ थी, यहाँ हमारी एंट्री थी, हम यहाँ एंट्री करते 277 पे। ऐसे एसएल क्या था, ये एसएल था समथिंग 215 या 210, 210 पे एसएल, और एंट्री थी 265 पे। तो 40 पॉइंट का हमारे पास में लगभग एसएल था। कितने का, 40 पॉइंट का। तो हम 1:2 तो लेके चलेंगे, कम से कम 1:2 तो होना चाहिए। तो कम से कम 80 पॉइंट तो हमें चाहिए। अब 80 पॉइंट ये देगा क्या। अब यदि हम इसमें बैठे रहते तो ये यहाँ तक गया, हम इस कैंडल पे यदि एग्जिट मारते, ये जब डोजी बनी ये कैंडल, तो हम एग्जिट मारते तो भी ये 407, कितने से 407, 277 से या 280 से 407 तक, यानी कि इसने दिए 120 पॉइंट। कितने दिए, 120 पॉइंट। और एसएल कितना था, 40 पॉइंट का। तो क्या हुआ, 1:3 का टारगेट दिया इसने। आया समझ में कुछ, मार्केट इस हिसाब से काम कर रहा है। और फिर दूसरी बार भी इसने क्या किया, फिर इसने नीचे आके फिर हैमर बनाया, और इस हैमर को भी इसने फॉलो किया और बहुत अच्छा टारगेट दिया, ठीक है। तो हैमर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड चेक कर सकते हैं और ट्रेड